You can see the textbook on screen. I hope it is clear to everyone. Now, the chapter name is Why Do We Fall Ill? Okay. Why do it means what the reason पढ़ते हैं? That is the question. So, there are different general way में हम डिस्कस करेंगे. So when we are talking about why do we fall ill, basically we fall ill because of many reasons, like our bad food habits, bad unhygienist. Okay, we are not keeping cleanliness. We are not keeping everything clean around us. Okay, the surrounding is not clean. Even our immunity system. Okay, we are listening about immunity a lot these days. Okay, we are listening about immunity a lot these days. So there are different factors to decide that why do we fall ill. Okay, so to fall ill there are different factors. There are different factors to fall ill. Okay, for falling ill we are having different factors. On the screen you can see that why do you fall ill. So there are different factors like your bad food habits, your basically your immunity. Today you are listening about immunity. Immunity is what? Your body's strength to fight against diseases. Okay, बीमारी से लड़ने की आपकी ताकत को इम्यूनिटी कहते हैं. ओके, तो आपकी इम्यूनिटी अगर लो है तो आप यू विल बी फॉलिंग इल वेरी इजीली. Apart from that simply if you see that your bad food habits, आप अगर फूड प्रॉपरली कंज्यूम नहीं कर रहे, आप ऑलमोस्ट जंक फूड्स कंज्यूम कर रहे हो, तो आपके बॉडी को जो पूरा का पूरा डाइट चाहिए जिसको हम कहते हैं कंप्लीट फूड, न्यूट्रिशन वाला फूड, वो मिलेगा नहीं, तब भी आप बीमार पड़ोगे. देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स टू फॉल इल. ओके, like in this time of corona and all, everybody is saying that you should be having a proper food, proper diet. Okay, because if you are having a proper food, proper diet, don't go out empty stomach. Because क्या होगा, if you are not providing the fuel to your body, आप आपके बॉडी को फ्यूल प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो आपका बॉडी काम कैसे करेगा. एंड इफ द फ्यूल इज नॉट दैट स्ट्रांग, तो आपके बॉडी के एंटी एजेंट्स मतलब जो आपके एंटीबॉडीज जो होते हैं आपके आपके बॉडी में, वो एंटीबॉडीज जो बेसिकली किसी भी लाइक बीमारी से आपको लड़ने में हेल्प करते हैं. ओके, दे हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीज. ओके, प्रिंस, द डाइट एंड ऑल एवरीथिंग शुड बी गुड. नाउ व्हाट आर द थिंग्स वी शुड बी नोइंग. अब हमारे दिमाग में बहुत सारे चीजें हैं. ओके, अलग अलग दिमाग में कॉन्सेप्ट्स होते हैं लाइक हेल्थ, द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ. हेल्थ का फायदा क्या है. अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग हेल्दी, हेल्दी क्यों रहना है, व्हाई वी शुड बी हेल्दी. ओके, हमें हेल्दी क्यों रहना चाहिए, व्हाई हमें हेल्दी रहने के पीछे रीजन क्या है. ओके, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड बीइंग हेल्दी. ओके, सो आप में से कौन बताएगा कि हेल्दी the points, the benefits basically of being healthy is major. बहुत सारे बेनिफिट्स है. हेल्दी रहना मतलब सिर्फ आपकी बॉडी को फिट रखना नहीं है. इफ यू आर हेल्दी, हेल्दी मीन्स व्हाट, आप डिजीज नहीं है, आपका डाइजेशन प्रॉपरली काम कर रहा है, आपको नींद अच्छे से आ रही है. हेल्दी रहना मतलब मैं आपको बता रहा हूँ हेल्दी रहने के मतलब एग्जाम्पल्स क्या है. हेल्दी रहना मतलब आप खाना अच्छे से खा रहे हो, आप डाइजेशन अच्छे से हो रहा है, आपको नींद अच्छे से आती है, तो आपका बॉडी हेल्दी है. मतलब अब हेल्दी हो, आप कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई हेडेक वाला इश्यू नहीं है, आपको एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हेल्दी हो. तो इस केस में क्या होगा फायदा. फर्स्ट, यू विल बी एबल टू वर्क प्रॉपरली. फर्स्ट थिंग, यू विल बी एबल टू वर्क प्रॉपरली, आप काम अच्छे से कर पाओगे. ओके, तो दूसरा, सोशल बिहेवियर भी अच्छा हो जाएगा आपका. सोशल बिहेवियर मतलब लोगों से मिलने जुलने का. अगर बीमार रहता है आदमी, चिड़चिड़ा होता है, लोगों से मिल नहीं पाता है, तो फर्स्ट थिंग वर्क बिहेवियर बहुत अच्छा हो जाएगा. दूसरा, सोशल बिहेवियर बहुत अच्छा होगा. तीसरा, इकोनॉमिकली, आपको इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिशियल होगा हेल्थ. कैसे, आप अगर बीमारी नहीं हो तो पहले तो दवाइयां, बीमारियों के खर्चे नहीं होंगे. बट अगर आप फिर भी मान के चलो कि आप बीमार पड़ते हैं, ओके, इफ यू आर इल, ओके, तो भी आपका क्या होगा, आपका खर्चा होता है. ठीक है, लेकिन आप अगर बीमार नहीं पड़ते हो, बीमार नहीं पड़ते हो, खर्चा नहीं होता. और दूसरी चीज, अगर बीमारी नहीं हो तो आप आराम से काम कर सकते हो, आप डबल एफर्ट से काम कर सकते हो और अच्छे पैसे कमा सकते हो. सो आपको जो फायदे होते हैं ऑफ बीइंग अ गुड हेल्थ इज बेसिकली सोशल, mental, physical, and economical. The benefits of being having good health
is mental, physical, social and economical. ओके ये सब चीजें हमारे बेनिफिशियल होती हैं। अगर हमारा बॉडी हेल्दी है तो हमारे इन चीजों में, इन एरियाज में हमारे को बेनिफिट रहता है। ओके दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग हेल्दी। नाउ पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज, ये रहा पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। ओके पर्सनल इश्यूज, फॉर एग्जाम्पल पर्सनल इश्यूज की पहले बात कर ले तो पर्सनल इशू क्या होते हैं हेल्थ के लिए। पर्सनल इशू जैसे फॉर एग्जांपल मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाते खाते मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं प्रॉपर मेरा कंसंट्रेशन नहीं है फूड पे, तो मेरा पर्सनल इशू है। फिर मैं जानबूझकर जंक फूड खा रहा हूँ, मैं कोई भी ऐसी डाइट नहीं ले रहा जो न्यूट्रिशन है, लाइक आई एम नॉट टेकिंग प्रोटीन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फाइबर्स एंड ऑल इन माय फूड, तो मैं ये सब नहीं ले रहा, तो भी क्या है, तो भी मैं अपने आप को नुकसान कर रहा हूँ। दूसरा, मैं अपने आजू बाजू में, बहुत लोग कैसे करते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, रहने तो अच्छी सोसाइटी में चले जाते हैं, बट क्या करते हैं, अपनी बालकनी से नीचे सब्जी फेंक दिया, अपनी बालकनी से कोई कचरा फेंक दिया। तो आप क्या कर रहे हो, पर्सनली आप क्या कर रहे हो, अपने आजू बाजू कचरा क्रिएट कर रहे हो। तो कचरे से क्या होगा, आप बीमार पड़ेंगे, आपको मस्कीटोज बाइट करेंगे। तो ये आपके पर्सनल इश्यूज हैं। आप ढंग से नहाते नहीं है, इफ यू आर नॉट क्लीनिंग योरसेल्फ, यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर बाथ, ओके, नॉट ब्रशिंग योर टीथ प्रॉपरली, सो ये आपके पर्सनल हेल्थ इश्यूज होंगे। ओके दिस विल क्रिएट अ पर्सनल हेल्थ इश्यू। ओके देन कम्युनिटी इशू। कम्युनिटी इशू कैसे फर्क पड़ेगा, कम्युनिटी मतलब सोसाइटी का। अब मान लो कम्युनिटी वाले, देखो कोरोना का टाइम है, फिर भी कोरोना का टाइम में भी मान लो सोसाइटी वाले जो है, ओके पीपल लिव इन द सोसाइटी, अब वो जाके नीचे खड़े हो जाए, रोज शाम को गप्पे मारे, रोज आप उनके साथ मिलकर जा रहे हो, तो ये क्या हुआ, कम्युनिटी इशू हुआ। कम्युनिटी मतलब एक एक ग्रुप ऑफ पीपल की वजह से हुआ। दूसरा, मान के चलो कि हमको पता है कम्युनिटी में रह रहे हैं, मतलब लोग अपना कचरा एक ही जगह पे फेंक रहे हैं, भले ही मतलब क्या सफाई नहीं रख रहे हैं कम्युनिटी में मिलके, कचरा एक पॉइंट पे, मतलब कहीं भी हम लोग देखते हैं, मैं जनरली रास्ते में गुजरता हूँ, हम देखते हैं कि लोग कहीं भी कचरा फेंकना चालू करते हैं और वहां पे कचरे का ढेर खड़ा हो जाता है। तो ये कम्युनिटी इश्यूज है। ओके सो कम्युनिटी, और फिर क्या होगा, फिर एक दिन मूड बनेगा, चलो झाड़ू मारते हैं, झाड़ू मार के पूरे कचरे को आग लगा देते हैं, तो वो भी पोल्यूशन है। तो देयर आर डिफरेंट पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज, दोनों मिलकर क्या करती है, हमारे हेल्थ को बहुत इफेक्ट करती है। ये चैप्टर आपका 9th में पढ़ाने का रीजन क्या है, कि आप खुद जागरूक बने, ओके, आप सेल्फ अवेयर बने कि भाई बहुत कौन सी ऐसी चीजें जो हमको बीमार करती हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए हमारे नुकसान करता है। तो ये पर्सनल कम्युनिटी इश्यूज हैं जो हमारे हेल्थ के लिए नुकसान करती हैं। अब अगर मान के चलो कि सोसाइटी में हर कहीं पे भी कोई पान खा के थूक रहा है, कहीं पे कोई भी स्पिट कर रहा है, तो आपको बोलना चाहिए, यू शुड बी सेइंग दैट प्लीज डोंट डू इट, बिकॉज शायद उसके सलाइवा में सब कुछ बहुत गंदा हो। और चलो वो सब जाने दो, आपका सोसाइटी, आपके घर, आजू बाजू अगर गंदा दिखेगा तो आपको रहने में भी मजा नहीं आएगा। ओके सो पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर टू हेल्थ, और कैसे, मैंने अभी आपको समझाया कि पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू किस तरह से एक हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। ओके नाउ anyone having any question in personal and the topic is distinction between health and disease free। इसका मतलब है distinction मतलब डिफरेंस बिटवीन हेल्थी एंड डिजीज फ्री। अब जनरली लोगों के दिमाग में क्या आता है, सर हेल्दी है मतलब डिजीज फ्री हुआ, ऐसा नहीं है। हेल्दी होना डिजीज फ्री होना नहीं होता, या डिजीज फ्री होना हेल्दी होना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा कि आप लोग समझते होंगे कि सिर्फ यार ये तो बताओ, हम अगर डिजीज नहीं है तो हम तो हेल्दी ही हैं। अब मान के चलो एक इंसान है, एक स्टूडेंट है, जो जिसको कोई बीमारी नहीं है, ओके, बट उसको क्या है, वो खाना समय पे नहीं खाता है, वो स्लीप सही टाइम पे नहीं लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत पतली रह गई है, उसके बॉडी का ग्रोथ इतना नहीं हुआ जितना ग्रोथ होना चाहिए, उतना ग्रोथ नहीं है, उसको हेयर फॉल्स होते हैं, ठीक है, उसको आई साइट में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो देखो डिजीज फ्री है, कोई बीमारी नहीं है उसको, लेकिन बॉडी हेल्दी नहीं है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, क्यों, तो डिजीज नहीं है, ये कोई डिजीज नहीं है, बट क्या है, अपनी हैबिट्स की वजह से वो हेल्दी नहीं है। ओके बट अब एक मान लो एक इंसान है जो हेल्दी है, हेल्दी मतलब एक स्टूडेंट है जो रोज जिम जाता है, अपनी बॉडी बहुत अच्छा बना रखा है, ओके, उसको आप पूरा वर्कआउट अच्छे से करता है, डाइजेशन अच्छे से होती है, उसको उसको ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 10 किलोमीटर चल सकता है, 15 किलोमीटर चल सकता है, बहुत सारा भारी काम कर सकता है, बट मान लो उसको डायबिटीज है, तो उसके बॉडी में तो बीमारी है, देयर इज अ डिजीज इन द बॉडी, बट देन टू ही इज हेल्दी। ओके तो हेल्दी होना डिजीज फ्री नहीं होता, और डिजीज फ्री होना हेल्दी नहीं होता, दोनों में अलग अलग है।
जो इंसान हेल्दी है उसको कोई ना कोई डिजीज हो भी सकती है, बट हेल्दी लोगों को ज्यादातर डिजीज नहीं होता। बट आपके बॉडी में आपके बॉडी में डिजीज है तो इसका मतलब हेल्दी नहीं हो ऐसा नहीं है, हेल्दी है, बट आपके बॉडी में एक बीमारी है जिसकी वजह से आप बीमारी से फ्री नहीं हो। ओके, तो ऐसा कभी नहीं है कि हेल्दी है जो उसको कोई बीमारी नहीं हो सकती, या जिसको कोई बीमारी है वो हेल्दी नहीं है। बीमारी होने के बाद भी लोग अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। ओके, इट्स जस्ट यू एंड योर हैबिट्स डिपेंड्स अपॉन दैट। ओके, तो कभी भी कोई पूछे कि इफ बीइंग हेल्दी मीन्स डिजीज फ्री, नो, being healthy doesn't mean disease free. For example, if a person is quite healthy, a very good body, is able to do all the works, सारा काम कर सकते हैं, but he is suffering from some of the disease, then it is possible that the person can suffer from any of the disease. Okay, so ये हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट, डिजीज एंड इट्स कॉज। अब बीमारी के कॉजेस क्या होते हैं, व्हाट डज डिजीज लुक लाइक। अब बीमारी दिखती कैसी है? ओके, anyone having idea that how does a disease look like? ओके, जनरली आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप डॉक्टर को बताते क्या है? आप क्या बताते हैं डॉक्टर को? सिम्टम्स। आप क्या बोलते हैं डॉक्टर को? अपने सिम्टम्स। लाइक फॉर एग्जांपल, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, जैसे आपको बुखार हुआ है, फीवर हुआ है, तो आप जाके वहां क्या बात करते हो? आप डॉक्टर को ये बताते हो, सर मेरा बॉडी टेम्परेचर राइज हो रहा है, मुझे कोल्ड फील हो रहा है, मुझे ये वॉमिटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो बीमारी दिखती कैसी है? सिम्टम्स जैसी। ओके, बीमारी कैसे दिखती है? उसके सिम्टम्स जैसी। अब डॉक्टर को पता कैसे चला कौन सी बीमारी है? उसके सिम्टम्स की वजह से। ओके, डॉक्टर कम्स टू नो और द डिजीज लुक्स लाइक इट्स सिम्टम्स। बीमारी जो दिखती है किसकी तरह दिखती है? अपने सिम्टम्स की तरह दिखती है। ओके, सिम्टम्स क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आपको नॉर्मल फीवर है तो बुखार आएगा, थोड़ी बहुत ठंडी लगेगी, खत्म। बट अगर वहीं पे आप मलेरिया वाला कोल्ड है तो आपको क्या होगा? आपको बुखार आएगा, आपको ठंडी लगेगी, इवन आपको वॉमिटिंग होगा। ओके, सो दिस आर द मेनी थिंग्स दैट विल हैपन। ओके, सो आप किसी डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास जाओगे तो आप क्या बताओगे? सिम्टम्स बताओगे, राइट? सो बीमारी किस तरह से दिखती है? इफ दे आस्क यू हाउ डज द डिजीज लुक लाइक, डिजीज लुक लाइक द सिम्टम्स। सिम्टम्स की तरह आपकी डिजीज दिखती है। अब डिजीज के टाइप्स होते हैं, क्रॉनिक एंड एक्यूट डिजीज। पहले समझ लो क्रॉनिक क्या होता है और एक्यूट क्या होता है। एक्यूट मतलब नॉर्मल डिजीजेस जो लंबे टाइम तक नहीं रहती या आपके जान के लिए हानि नहीं होती। ओके, आपके लिए जानलेवा नहीं होती। ओके, बट क्रॉनिक डिजीज आर द डिजीज which may cause death. Okay, for example, acute disease are the disease, definition में बोल रहा हूं, acute disease are the disease which last for very small time. Okay, acute disease are the disease that last for very small time and they are not dangerous for your life. Example, cold, cough, normal fever, body pain, etc. Now chronic disease, chronic disease is the disease that lasts for a very long time, even lifetime. Okay, chronic disease are the disease which last for very long time and even for the lifetime, lifetime भी रहता है, and even they can cause death. Example, आपके बॉडी में इन लाइक कैंसर, एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस मतलब हाथी पैर जो होते हैं, किसी किसी के पैर, एक पैर बहुत मोटे हो जाते हैं, वो आपके डेथ के साथ ही ठीक होता है, उसका कोई इलाज नहीं है। ओके, सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज। ओके, क्रॉनिक डिजीजेस में ये डिजीज आते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस टीबी जिसे कहते हैं, ऐसे बहुत सारे बीमारियां हैं जिसको हम क्रॉनिक कैटेगरी में कह सकते हैं। एक्यूट में आपका डायरिया, लूज मोशंस, ये सब एक्यूट में है नॉर्मली। ओके, कुछ ड्यूरेशन तक रहते हैं, बाद में ठीक हो जाते हैं। नाउ क्रॉनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ, ये कैसे साथ में रिलेटेड है? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज है, क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम तक चलने वाली बीमारी, तो उससे हेल्थ तो पुअर हो ही जाता है। क्यों? अगर किसी इंसान को बॉडी में कैंसर है तो कैंसर होने की वजह से उसके बॉडी के कुछ कंपोनेंट्स काम करना बंद कर देंगे। ओके, कुछ कंपोनेंट्स प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे और उन कंपोनेंट्स के काम ना करने की वजह से बॉडी क्या हो जाएगा? अनहेल्दी। बॉडी विल बिकम अनहेल्दी। सपोज एग्जाम्पल, डायबिटीज होना, डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है। ओके, डायबिटीज बॉडी में हमेशा रहता ही है। बहुत कम होना डायबिटीज, तो शायद उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, बट एलिमिनेट नहीं होता। फिर से आप अगर अपना फूड हैबिट चेंज नहीं करोगे तो फिर से डायबिटीज आ सकता है। तो डायबिटीज जो है एक तरह का क्रॉनिक डिजीज है जो लाइफ टाइम रहता है, मरने के साथ ही हो जाता है। तो अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको पक्का बॉडी पे फर्क पड़ेगा। कैसे? बॉडी की इम्यूनिटी ड्रॉप हो जाती है जिसको डायबिटीज होता है। नॉर्मल अगर आपको चोट लगे, कट लगे,
तो जैसे आपको नॉर्मल 2 दिन में ठीक हो जाता है, एक डायबिटीज पेशेंट को वो ठीक होने में कम से कम हफ्ते से ज्यादा लग जाता है। उसका क्या होगा, उसकी फूड हैबिट चेंज हो जाती है, लाइक वो कार्बोहाइड्रेट नहीं ले पाएगा, तो बॉडी में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी। इसीलिए क्रॉनिक डिजीज कॉजेज बैड हेल्थ। अंडरस्टूड? Chronic disease causes bad health. Listen to this thing very carefully because I will be asking you at the end of the lecture. Be prepared. Whatever I'm teaching right now, please listen to this very carefully. I will take the name and ask you. Now, cause of disease. Disease का cause क्या होता है? बीमारी के reasons क्या होते हैं? Cause क्या है? Basically, first, आप water, food, unhygienist, यही होता है डिजीज का, बीमारी का रीजन। क्योंकि क्या होता है, आप सबसे बड़ा रीजन है वाटर। पानी से मैक्सिमम बीमारियां फैलती हैं, बिकॉज वाटर जो है, हम जब ड्रिंक करते हैं या कंज्यूम करते हैं, वाटर एक ऐसा कंपोनेंट है कि बॉडी के हर पार्ट, सेल्स, एक एक सेल्स तक जाता है। ओके, तो अगर पानी में कोई बीमारी है तो आपकी बॉडी में फैलना बहुत आसान है। दूसरा, एयर। एयर में अगर कोई बीमारी है तो उसको भी फैलना बहुत इजीली है, लाइक नॉर्मली कोल्ड कफ। ओके, कोल्ड कफ जैसी बीमारियां इजीली फैल जाती हैं। ओके, अभी ये कोरोना कोविड-19 वायरस जो है, वो भी एयर से स्प्रेड होता है, इसी वजह से इतना जल्दी स्प्रेड हो रहा है। ओके, राइट। सो कॉज ऑफ डिजीज क्या है? अनहाइजीनिक वाटर, एयर, बैड फूड, इवन योर हेल्थ। हेल्थ मतलब आप अगर हेल्दी नहीं हो तो फट से कोई बीमारी लग जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी क्या है, स्ट्रांग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम 4 फ्रेंड्स बैठे हैं, उसमें से एक को कोल्ड है, बाकी 3 को नहीं है। अब क्या हुआ, अगले दिन हमने देखा कि उसमें से 2 को कोल्ड हो गया, तीसरे को नहीं हुआ, उन तीनों में से। क्यों? क्योंकि तीनों कांटेक्ट में तो आए थे उस इन्फेक्टेड फ्रेंड के, बट क्या हुआ कि ये तीनों में से जो तीसरा पर्सन था, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, इसलिए उसकी बॉडी के एंटीबैक्टीरिया ने क्या किया, बीमारी से फाइट कर लिया। ओके, तो जो चीजें हैं, जो डिजीज के का मतलब आपको डिजीज होने में का कॉज है, वो है वाटर, एयर, फूड एंड बैड हेल्थ और पुअर नॉरिशमेंट। पुअर नॉरिशमेंट मतलब आपका खाना प्रॉपर नहीं है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, उस चीजों की वजह से आपको क्या होगा, कॉज ऑफ डिजीज। नाउ, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस। ओके, इन्फेक्शियस मतलब जिस चीज से इन्फेक्शन फैलता है। ओके, इन्फेक्शियस किसके वजह से फैलता है? इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से, जिनसे इन्फेक्शन फैल सकता है आपके बॉडी में, लाइक कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस, जो आपके बॉडी में इन्फेक्शन करते हैं। लाइक आप पानी पीते हो, पानी की वजह से कोई एक ऐसा बैक्टीरिया चला गया जो इन्फेक्शन करता है, तो आपको क्या होगा, इन्फेक्शन बॉडी में फैल जाएगा। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये डायग्राम आप देख सकते हो, इस पेज पे आप ये डायग्राम देखोगे, उसमें से आप जो आप फिगर 13.1 का ई देख रहे हो ना, वो उसको हम कहते हैं एडल्ट राउंड वॉर्म। ये करीब 1 मीटर से ज्यादा लंबा होता है और ये छोटे बच्चों के पेट में पाया जाता है। बोलते हैं ना, छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हैं, ऐसा एंड ऑल। तो ये कहाँ से आता है पता है? जब छोटे बच्चे हमेशा अपना माउथ में अपना हाथ जो है अपने माउथ में डालते हैं, और वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, धूल मिट्टी के कांटेक्ट में आते रहते हैं। अब धूल मिट्टी के कांटेक्ट में आते हैं तो धूल मिट्टी में ये बैक्टीरिया पाया जाता है, ये प्रोटोजोआ पाया जाता है। फिर जैसे ही वो माउथ में हाथ डालते हैं, क्या होता है, ये बैक्टीरिया उनके मुंह में चला जाता है, और वो बॉडी के अंदर ग्रो होते होते, यू वॉन्ट इमेजिन, ये कुछ दिनों में, मतलब हफ्ते भर में, एक बच्चे के बॉडी में 1 से 1000 तक पहुंच जाता है, और उसमें से कुछ इतने बड़े हो जाते हैं, और इतने बड़े हो जाने के बाद तो ऑपरेशन करना पड़ता है। इतना डेंजरस है ये सब इन्फेक्शन वाले, बॉडी में पाए जाने वाले। उसमें से आप जो ये 13 देख रहे हो, ये है कोविड-19 के फैमिली वाला वायरस, सारस वायरस। इसी फैमिली से बिलोंग करता है कोविड-19 का वायरस। ऐसा नहीं है, इट इज नॉट, हम बोल रहे हैं ना कि एकदम न्यू वायरस है। हाँ, न्यू है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी न्यू है, बट इसी फैमिली से, बिकॉज ये बुक जो है आप जो पढ़ रहे हैं, ये बुक करीब 10 साल से 14 साल पुरानी बुक है। ठीक है, अभी तक चेंज नहीं हुई 14 साल से। तो उस बुक में भी देखिए सारस फैमिली के वायरस का नाम है। ओके, ये एयर के थ्रू स्प्रेड होने वाला वायरस है। ठीक है, तो ये जो वायरसेस हैं, ये क्या करते हैं, दे कॉजेज इन्फेक्शन। दूसरा, इन्फेक्शन के कॉजेज और भी होते हैं, लाइक आप एयर हो गया, एयर से क्या होगा, आपका कॉमन कोल्ड, जो बुखार। फिर क्या होता है, इंसेक्ट्स लाइक मस्कीटोस, मस्कीटो भी क्या करते हैं, बीमारी फैलाते हैं।
मस्कीटो क्या करते हैं, मस्कीटो जब आपको बाइट करते हैं तो अपने एग्स आपके बॉडी में ड्रॉप कर देते हैं, फीमेल मस्कीटो उसके एग्स क्या करते हैं आपके बॉडी में ड्रॉप कर देते हैं, और ड्रॉप करते ही क्या होता है, वो एग्स मल्टीपल डिवाइड होने लगते हैं बॉडी में, इतना जल्दी डिवाइड होते हैं कि आपकी बॉडी में उसके एग्स मिलियंस एंड मिलियंस हो जाते हैं, और इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आपका बॉडी में फट से नॉर्मल फीवर से आपको क्या हो जाता है, मलेरिया, एंड मलेरिया से आगे बढ़ के क्या होता है, डेंगू, और डेंगू के बाद डेथ होने के चांसेस रहते हैं। जब आपको डेंगू होता है, आप समझो नॉर्मल आपको बुखार चालू हुआ, उसके 2 दिन के अंदर आपको मलेरिया हो जाएगा, और नेक्स्ट 2 डेज में आपको डेंगू हो जाएगा, मतलब सोचो 2 दिन, मतलब 4 दिन के अंदर आप लास्ट स्टेज तक पहुंच जाते हो, तो कितना जल्दी ये बॉडी में स्प्रेड होता है। ओके, फिर आया एड्स। एड्स क्या होता है, एड्स इन्फेक्टेड ब्लड से कांटेक्ट में आने से होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। द फुल फॉर्म ऑफ एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करने वाला वायरस है जो आपको इफेक्ट करता है, बट इसका इन्फेक्शन कैसे फैलता है, इन्फेक्टेड ब्लड से, ठीक है, किसी को टच करने से ऐसे नहीं फैलता, ये किससे फैलता है, इन्फेक्टेड ब्लड से। तो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जिससे इन्फेक्शन फैलते हैं, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, वाटर, फूड, ब्लड, एटसेट्रा, इससे इन्फेक्शन क्या होता है, फैलता है। देखो यहाँ बताया भी है मीन्स ऑफ स्प्रेड, जो अगला टॉपिक है दैट इज मीन्स ऑफ स्प्रेड, किन किन चीजों से ये इन्फेक्शन या डिजीजेस फैलते हैं, तो ये सारे दिए हुए हैं। देखो, इन्फेक्टेड पर्सन, मस्कीटोज, एनिमल, लाइक डॉग्स में रेबीज पाए जाते हैं, ओके, एंड्स में रेबीज पाए जाते हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट, फूड, एयर, एटसेट्रा, इन सब से they are known as the means of spread. Okay, if they ask you in the exam what are the means of spread of diseases, तो आप ये सब लिख सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एयर, फूड, वाटर, मस्कीटो, इंसेक्ट्स, एटसेट्रा। और इसके एग्जांपल भी जैसे लाइक मस्कीटो, दे दे गिव राइज टू मलेरिया, dogs, animal and cat, dogs and basically rats, they give you rabies. Okay, air, common cold, they can be spreaded to air. Clothes, fever and all can be transmitted through फीवर का भी, फीवर का जो ट्रांसमिशन होता है वो किसके थ्रू होता है, बेसिकली क्लोथ्स के थ्रू, क्योंकि क्लोथ्स में आपके अगर स्वेट लगा है और किसी भी पर्सन, जो इन्फेक्टेड पर्सन अगर आपका क्लोथ पहने तो उसको भी हो सकती है। देन एड्स, एड्स क्या होगा, सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से हो सकता है। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, okay, that can be spreaded by sexual contact. So these are the few means of spread and their diseases. Okay, now organ specific and tissue specific manifestation. अब कुछ बीमारी ऑर्गन में ही लगती, कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स में ही लगती है, लाइक आपको जॉन्डिस है, तो जॉन्डिस क्या करता है, आपको जॉन्डिस लीवर को ही इन्फेक्ट करेगा। ओके, ट्यूबरकुलोसिस होगा तो क्या करता है, जनरली लंग्स को या बेसिकली आपके बोन्स को इफेक्ट करेगा। एचआईवी एड्स है तो किसको करेगा, इम्यून सिस्टम को करेगा। तो ऑर्गन स्पेसिफिक जो बेसिकली बीमारियां होती हैं, द डिजीज, दोज आर बेसिकली द ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीजेस, वो क्या करती हैं, दोज बेसिकली बीमारी जो होती है वो किसी न किसी पार्ट को इफेक्ट करती है। तो कौन कौन से हैं, जैसे एचआईवी एड्स किसको करता है, इम्यून सिस्टम को। कॉमन कोल्ड किसको करता है, लंग्स को। ओके, जॉन्डिस किसको करता है, आपके बेसिकली जॉन्डिस करता है आपके लिवर को। ओके, एंड मलेरिया, मलेरिया जो है, ठीक है, मलेरिया जो कॉज करता है आपके बॉडी में लिम्फ होता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को इफेक्ट करता है मलेरिया। ओके, फाइन, सो ये आपके ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीजेस हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रहने देंगे। ओके, वी विल कीप इट टिल हियर। आगे का जो टॉपिक है प्रिवेंशन एंड वैक्सीनेशन, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ओके, फाइन, so this is it for the today's lecture. Now